इसमें पहला क्वेश्चन है डायरेक्ट लॉज मतलब पौधों को प्रत्यक्ष हानि। हेडिंग देखो, पौधों को अप्रत्यक्ष हानि। पौधों को अप्रत्यक्ष हानि। प्रत्यक्ष हानि इसमें देखो इनडायरेक्ट लॉसेस टू प्लांट। पौधों को अप्रत्यक्ष हानियों, प्रत्यक्ष हानियों में बताया था, तना होता है, पत्ती होती है, इसमें अप्रत्यक्ष हानियों में देखो कि स्वयं को नुकसान पहुंचाते ही हैं, कि स्वयं को नुकसान पहुंचाते ही हैं, कॉमा इसके साथ ही साथ, इसके साथ ही साथ दूसरे सूक्ष्म जीवों को भी नुकसान पहुंचाने के लिए, इसके साथ ही साथ दूसरे सूक्ष्म जीवों को भी नुकसान पहुंचाने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर देते हैं, जैसे एफिड्स तथा ऑफर्स, जैसे एफिड्स तथा ऑफर्स, एफिड्स तथा ऑफर्स ऑफर्स, एफिड्स तथा ऑफर्स पत्तियों का रस चूसते समय मधुस्राव छोड़ते हैं, कॉमा जिसके ऊपर अनेक प्रकार के कवकों का प्रकोप हो जाता है। इन कीटों की अनुपस्थिति में ये कवक प्रकोप करने में असमर्थ होते हैं। एक लाइन छोटी लगेगी। इसके साथ साथ कीटों के द्वारा बहुत सी वायरस तथा माइकोप्लाज्मा संबंधी माइकोप्लाज्मा संबंधी बीमारियां पौधों में फैलाई जाती हैं। और इसके अतिरिक्त मनुष्य के अंदर होने वाली कई प्रकार की बीमारियां, जैसे मलेरिया, टाइफाइड, हैजा, ये
टाइफाइड बीमारियां आदि कीटों द्वारा ही फैलती हैं। नेक्स्ट सेट देखो, कृषि को कीटों से लाभ। 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 कृषि, हाँ आ रहा। कृषि को कीटों से क्या लाभ मिलता है? कृषि को कीटों से लाभ। इसमें दो तरह के लाभ होते हैं। हमें पहले क्या नुकसान हो रहा है, ठीक है। एक होता है प्रत्यक्ष लाभ, यानी कि प्रत्यक्ष मतलब, दूसरा होता है आपका अप्रत्यक्ष लाभ। अप्रत्यक्ष लाभ, प्रत्यक्ष लाभ में क्या क्या आता है? जितने हमें शहद मिलता है, डायरेक्ट कौन चीजें मिलती हैं, वो किससे मिलती है? कीटों से मिलती है, ठीक है। तो इसमें पहले देखो, ये सब केवल सब कृषि को कीटों से लाभ। कृषि को कीटों से लाभ, पहले नाम लिखो प्रत्यक्ष लाभ, दूसरे लिखो अप्रत्यक्ष लाभ। अब फर्स्ट लिखो प्रत्यक्ष लाभ। लिख लिया है प्रत्यक्ष लाभ। इसमें लिखो कुछ कीट ऐसे होते हैं, कुछ कीट ऐसे होते हैं, कुछ कीट ऐसे होते हैं जो जो कृषि को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाते हैं। कुछ कीट ऐसे होते हैं जो कृषि को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाते हैं। इसके अंतर्गत लाख का कीड़ा, यानी कि लाख की जिससे हम चूड़ियों में जो भरी जाती है, इसके अंतर्गत लाख का कीड़ा, शहद की मक्खी तथा रेशम के कीड़े एवं औषधि तथा आभूषणप्रद कीट सम्मिलित हैं। आभूषणप्रद यानी कि ऑर्नामेंटल कीट होते हैं, सजावटी लगते हैं दिखने में। आभूषणप्रद कीट सम्मिलित हैं। ऐसे कीटों को लाभदायक कीट कहते हैं। ऐसे कीटों को हम लाभदायक कीट कहते हैं। मतलब क्यों कहते हैं लाभदायक कीट? क्योंकि क्या है, प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है। लाभ वाले कीड़े कहते हैं लाभ देगा, शहद वाली मक्खी शहद प्रदान करती है। जो क्या कहते हैं हमको, आभूषणप्रद औषधि कहते हैं। तो नेक्स्ट देखो अप्रत्यक्ष लाभ। अप्रत्यक्ष लाभ, अब क्या है अप्रत्यक्ष लाभ? इसमें पहले हेडिंग है, कीटों से कुछ अप्रत्यक्ष लाभ भी हैं। कीटों से कुछ अप्रत्यक्ष लाभ भी हैं। अप्रत्यक्ष मतलब समझ में आ रहा है क्या है? क्या है अप्रत्यक्ष मतलब? फायदा तो होता है, लेकिन कैसे होता है फायदा? प्रत्यक्ष मतलब बिल्कुल डायरेक्ट, जैसे शहद किससे, मतलब मधुमक्खी से तो शहद डायरेक्ट मिल रहा है, और अप्रत्यक्ष मतलब डायरेक्टली नहीं मिलता। अप्रत्यक्ष में जैसे उदाहरण है परागण। परागण सुने ना, पराग की विधि होती है। पराग उसमें क्या होता है? परागण होता है, जैसे उससे क्या खाना बनता है, तो बनाएंगे। फर्स्ट पॉइंट, कीटों से कुछ अप्रत्यक्ष लाभ भी हैं, जो कि इस प्रकार है। पहला देखो परागण। परागण को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनेशन। पता होगा क्या होता है परागण?
इसमें लिखो अधिकांश फूलों में परागण कीटों द्वारा ही होता है। अधिकांश फूलों में परागण कीटों द्वारा ही होता है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 5% फूल संसेचन 10% हवा तथा पानी 10% हवा तथा पानी एवं शेष 85% एवं शेष 85% कीटों द्वारा एवं शेष 85% कीटों द्वारा संसेचित होता है। कुछ फूल यथा डैश अंजीर गुलर पीपल तथा बरगद आदि को सदैव ततैया के द्वारा संसेचित होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग देखो परजीवी तथा शिकारी कीट। परजीवी तथा शिकारी कीट। परजीवी तथा शिकारी कीट परजीवी तथा शिकारी कीट। इसमें देखो प्रकृति में कुछ ऐसे भी कीट मिलते हैं जो कि दूसरे हानिकारक कीटों पर परजीवी रूपों में जीवन व्यतीत करते हैं एवं कुछ उनका शिकार भी करते हैं। क्या होते हैं परजीवी? दूसरे जीव पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उसे पोषक तत्व प्रदान करते हैं, इनको परजीवी बोलते हैं। एवं कुछ उनका शिकार भी करते हैं। इस प्रकार ये कीट प्रकृति में हानिकारक कीटों की संख्या पर निरंतर नियंत्रण रखते हैं। जिस समय किसी हानिकारक कीट के परजीवी या शिकारी कीट नष्ट होते हैं या कम होते हैं, तब वह कीट महामारी का रूप धारण कर लेता है।
नेक्स्ट लिखो कीटों से औषधियां, कीटों से औषधियां, कीटों से औषधियां, कीटों से औषधियां। कुछ कीटों से, इसमें लिखो कुछ कीटों से विशिष्ट प्रकार की औषधियों का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग देखो सफाई के रूप में, सफाई के रूप में। इसमें देखो कुछ कीट गंदी वस्तुओं को खाकर, जैसे गोबरेल सुना हो ना, गोबर का कीट होता है, गोबर खाता है, जमीन के अंदर रहता है। कुछ कीट गंदी वस्तुओं को खाकर सफाई रखने में योगदान करते हैं। कुछ कीट गंदी वस्तुओं को खाकर सफाई रखने में योगदान करते हैं। इनमें गुबरेला प्रमुख है, इनमें गुबरेला प्रमुख है। गुबरेला क्या होता है? डंग बीटल। इनमें गुबरेला डंग बीटल, इनमें गुबरेला प्रमुख है। जो कि पृथ्वी के अंदर, जो कि पृथ्वी के अंदर गोबर तथा विष्ठा की गोलियां बनाकर ले जाता है, जो कि पृथ्वी के अंदर गोबर तथा विष्ठा की गोलियां बनाकर ले जाता है। फलस्वरूप भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ जाती है। फलस्वरूप भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ मरे हुए जानवरों के मांस को खाकर, इसके अतिरिक्त कुछ कीट मरे हुए जानवरों के मांस को खाकर निरंतर सफाई करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ कीट मरे हुए जानवरों के मांस को खाकर निरंतर सफाई करते हैं। नेक्स्ट देखो खरपतवार नष्ट करने वाले, खरपतवार नष्ट करने वाले तो खरपतवार को नष्ट करते हैं। कुछ कीट फसलों को हानि पहुंचाने वाले, कुछ कीट फसलों को हानि पहुंचाने वाले खरपतवारों को नष्ट करते हैं, नष्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो भोजन के रूप में, भोजन के रूप में इसमें लिखेंगे आप कुछ लोग टिड्डियों तथा दीमकों को, कुछ लोग टिड्डियों तथा दीमकों को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। कुछ लोग टिड्डियों तथा दीमकों को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा है क्या है? अप्रत्यक्ष लाभ, प्रत्यक्ष लाभ कृषि से संबंधित कीट क्या होते हैं, उससे उनको क्या लाभ मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कीट क्या होता है, कीट अब उसके ज़्यादा एग्जाम्पल पढ़ेंगे, कौन कौन से कीट होते हैं, क्या फल होता है उसमें। ठीक है,